ये DSSB का पेपर है, 8 जून को हुआ था, 8 जून 2025 को। इसका मैथमेटिक्स पोर्शन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स पोर्शन में देखते हैं, लेटेस्ट जो पेपर है वो इसी पैटर्न पे आ रहा है, तो इसको आप लगाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैथ्स पोर्शन पे जाते हैं। मैथ्स पोर्शन यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, एक महिला धारा की दिशा में 5 आवर्स में 8 किलोमीटर वो चल रही है, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या रहेगी, u प्लस वी। आपको पता होगा, जहाँ पे u क्या है, महिला का स्पीड है, और v धारा की दिशा में u माइनस वी होता है। और धारा के विपरीत में क्या होगा, धारा की दिशा में चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, u प्लस वी। धारा के विपरीत चलेंगे तो u माइनस वी, स्पीड घट जाएगी। v क्या है, धारा की स्पीड है, और u क्या है, महिला के बोट की स्पीड होगी। तो पहला इसने बताया कि धारा की दिशा में चलने पे 8 किलोमीटर कितने आवर्स में चलती है, 5 आवर्स में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी धारा की दिशा में, 8/5 किलोमीटर पर आवर। और धारा की विपरीत दिशा में 13 घंटे में वापस आ जाती है, यानी कि 8 किलोमीटर अब 13 घंटे में आती है। तो विपरीत दिशा में चूँकि स्पीड कम हो जाता है तो ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, तो वही डिस्टेंस अपना टाइम से क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। अब धारा की दिशा में स्पीड पता है, धारा की विपरीत दिशा में पता है। स्पीड किसकी पूछी जा रही है, धारा की। तो ये v क्या है, यहाँ पे धारा की स्पीड है। तो v निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को आप पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो 2v की वैल्यू आ जाएगी 8/5 माइनस 8/13। 8 कॉमन आ जाएगा, 65 LCM होगा, ये आ जाएगा 64/65। 2v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/65। तो आई थिंक आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहले मैंने प्रैक्टिस करा था, मैं शुरू से आपको बता देता हूँ या इसी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन ऐसे होगा कि इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, कितना होगा, 2000 प्रिंसिपल है, और ये आपका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, बट एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और टाइम दिया हुआ है इन्होंने 5 फेब से लेकर 19 अप्रैल के बीच का टाइम दिया है। अब चूँकि रेट आपका एनुअल में है, तो इस समय को भी ईयर में चेंज करना पड़ेगा। समय ये कैसे, टाइम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट पूछा गया है, ठीक है। फार्मूला वही होता है PRT/100, इसी से होगा। P मतलब प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम। तो आप टाइम कैसे निकालोगे, देखो पहले फेब में देख लो। 2023 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है ये, तो इसमें 28 डेज़ होंगे। तो आपको 5 फेब से 28 फेब का डेज़ निकालना है। तो फेब में चूँकि 28 दिन होते हैं, शुरू के 4 दिन छोड़ देने हैं आपको, ये 4 दिन छोड़ने हैं, तो कितने बचेंगे, 28 माइनस 4 डेज़, यानी कि 24 डेज़। फेब में 24 डेज़ हो गए, मार्च में 31 और अप्रैल में 19 डेज़। तीनों आप ऐड करोगे, 24 प्लस 31 प्लस 19। अब देख लो 9 10 प्लस 4 14, 1 कैरी किया, 1 1 2 2 3 5 2 7 74 डेज़ आ गया। इसको आप कैसे बदलोगे ईयर में, 365 डेज़ में 1 ईयर होता है, 1 डे में 1/365 ईयर्स हो जाएंगे। 74 डे में 74 मल्टीप्लाई कर दो आप, ये ईयर आ गया। इतने ईयर का आपका समय दिया हुआ है। तो ये P की वैल्यू 2000 रख दिया, 5.25 वैल्यू हो गई रेट की, R की। T की वैल्यू 74/365 और /100। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, डबल जीरो पहले कैंसिल कर लो आप,
उसके बाद 5 से 365 को कैंसिल कर लो, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 73 आ गया ये। इसको भी 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, उसके बाद 2 आएगा तो 0 टाइम्स जाएगा, 5 5 जा 25, तो 1.05 आ गया। अब आप देखो 74/73 लगभग 1 आएगा, ये भी 1 है, तो 1 × 1 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लगभग 20 के आसपास आंसर आएगा। 20 से लिटिल बिट ग्रेटर आएगा ना, तो 20 से लिटिल बिट ग्रेटर यही है 21। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन 33 पे। इसमें क्या बोला जा रहा है, मोना की मासिक आय 45,000 है, वह अपनी आय का 30% किराए पर, 20% किराने के सामान पर और 15% परिवहन पर खर्च करती है। उसकी बाकी आय बचत में जाती है, वह प्रति माह कितनी बचत करती है। तो ये तो एक्सपेंडिचर हो गया, 30% और 20% और 15, ये जोड़ लो 50, ये हो गया 50 और 15 65 तो वो एक्सपेंडिचर है उसका, तो कितना बच रहा होगा, 100 - 65 35% उसका एक्सपेंडिचर उसका, हाँ। तो और प्रतिमा कितनी बचत करती, सॉरी 35 सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है 65, राइट। ये किराए पर खर्च हो रहा है, सामान पे खर्च हो रहा है, परिवहन पे खर्च हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च हुआ। सेविंग कितनी हुई, 35% हुआ। 35% आप निकालोगे 45,000 का, तो ऐसे ही निकालोगे। इसके बाद आपका 0 से 0 2 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये 35 × 45 कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 को 35 + 10, ये आप पढ़े होंगे यूनिट डिजिट 5 हो। स्क्वायर कैसे निकलता है, एक बढ़ा के ये लिख देते हैं, 3 4 जा 12 25 और प्लस 350, ये ऐड करा 15750, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 4th क्वेश्चन।